Dear student, today we will learn how to change direct speech to indirect speech when the reported speech sentence is interrogative. इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनके साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है लास्ट में, और जो WH वर्ड से या इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच जब हमारा इंटेरोगेटिव है तो हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो मेन पॉइंट्स रिमेंबर रखेंगे, सबसे पहले कोमा इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव्ड एंड कंजक्शन इफ वेदर इज यूज्ड। कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा दिया जाता है, कंजक्शन इफ लगाई जाती है। इफ़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यदि हमारा इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तभी। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर, डू डज डिड, वाज वर, हैज हैव हैड, कैन विल इट्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट है नो कंजक्शन इज यूज्ड व्हेन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट विद WH वर्ड्स। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है WH वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो कंजक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर। सेड और सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर दिया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इन असर्टिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, डू यू नीड इट। ही सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। मी कंजक्शन इफ, डू डज को छोड़ दिया जाता है। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आई। नीड फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, नीडेड इट। ही सेड, डज राज लाइक टी। ही सेड चेंज इनटू आस्क्ड। नोट कीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होने के कंडीशंस में भी सेड को आस्क्ड में चेंज किया जाता है। कंजक्शन इफ, डज को हम छोड़ देंगे, राज नाउन चेंज नहीं होगा। लाइक फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, लाइक्ड टी। ही सेड टू राधा, डिड यू हेल्प हिम। ही आस्क्ड राधा। कंजक्शन इफ, यू हम वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट अब यहाँ पे हम लेंगे और वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा सी में, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इफ़ शी हैड हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स की बजाय हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं वही सेंटेंस हम देख रहे हैं अभी। ही सेड आर यू क्रेजी। ही आस्क्ड इफ। अब हम जो असर्टिव बनाना जो सेंटेंस होता है ऊपर किया था हमने कि इंटेरोगेटिव को हम असर्टिव बना देंगे, और असर्टिव कैसे बनाया जाता है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इसको हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। इंटेरोगेटिव में ये होती है हमारे सब्जेक्ट से पहले, और असर्टिव में ये होती है हमेशा सब्जेक्ट के बाद। तो पहले सब्जेक्ट को हम यहाँ चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ मान लेते हैं मी। तो मी फर्स्ट पर्सन अनुसार ये बनेगा आई। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, आई वाज क्रेजी। ही सेड, वर दे टेलिंग ए लाई। ही आस्क्ड इफ दे, थर्ड पर्सन नो चेंज, वर चेंज इनटू हैड बीन टेलिंग ए लाई। ही सेड, हैव यू डन इट। ही आस्क्ड कंजक्शन इफ, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ मी मान करके ये आई आ जाएगा, और हैव चेंज इनटू हैड डन इट, साइन ऑफ फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही सेड व्हाट डू यू नो। ही आस्क्ड, WH वर्ड से स्टार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है तो कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। ही आस्क्ड व्हाट। डू डज जैसे हमने पहले किया था अभी हटा देंगे। यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई, और फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू न्यू। अब एक छोटी सी नज़र हम असर्टिव पे डालते हैं। जैसे ही सेड, डू यू नो। ही आस्क्ड इफ आई न्यू, सॉरी इंटेरोगेटिव पे,
ही आस्क्ड इफ़ आई न्यू। यहाँ क्या था, यू चेंज इनटू आई और नो न्यू। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें इफ़ लगा रहे हैं। यहाँ क्या है, सिर्फ इस इन के अंदर और इस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, इफ़ और व्हाट का। यानी इसमें इफ़ कंजक्शन लगाई जाती है, इसमें व्हाट ही कंजक्शन का काम करता है। ही सेड टू मी, व्हाट डिड ही से, ही सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा के कंजक्शन नहीं लगेगी, WH वर्ड आया हुआ है। व्हाट ही थर्ड पर्सन नो चेंज, हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हैड सेड। ही सेड टू मी विल यू टेक टी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड टेक टी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ हमने क्या किया, इसको इफ़ कंजक्शन लगाया, यू चेंज अकॉर्डिंग टू मी, आई विल चेंज इनटू वुड टेक टी। ही सेड टू मी व्हाट विल यू टेक, ही सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, व्हाट कंजक्शन नहीं लगेगा, WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है। व्हाट यू अकॉर्डिंग टू मी, आई विल चेंज इनटू वुड टेक, व्हाट आई वुड टेक, फुल स्टॉप। उसके बाद आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कोई सलाह, कोई आदेश, कोई प्रार्थना या कोई निर्देश देने वाले होते हैं, और ये सेंटेंसेस हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हम करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले हैं तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले सैड और सैड टू चेंज। देखिए यहाँ भी सैड और सैड टू दोनों को चेंज किया है। सैड और सैड टू चेंज इन एडवाइज्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, बेग्ड, कमांडेड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है उसके अंदर जो सेंस भाव बनता है उसी के अनुसार सैड को हम चेंज करेंगे। सैड या सैड टू, अगर सलाह दी है तो एडवाइज में, अगर ना सलाह ना रिक्वेस्ट है या ना आदेश है तो हम आस्क्ड में, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट में, आदेश ऑर्डर्ड में, याचना बेग्ड में, निर्देश कमांड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, टू इज़ यूज्ड ऑन रिमूविंग कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज। कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे और उनके स्थान पे टू का प्रयोग किया जाता है। इन द सेंटेंस हैविंग प्लीज एंड काइंडली, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें प्लीज या काइंडली शब्द आया है, सैड और सैड टू इज चेंज्ड इन रिक्वेस्टेड, सैड और सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है, एंड प्लीज एंड काइंडली आर रिमूव्ड, और काइंडली और प्लीज शब्द को हटा दिया जाता है। इन द सेंटेंस हैविंग स्टार्टेड विद डोंट या डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, वी यूज़ नॉट टू, ऑलवेज टू और नेवर टू। देखिए अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है जिसके स्टार्ट में डू नॉट आया है तो हम वहाँ करेंगे नॉट टू, ऑलवेज आया है तो ऑलवेज टू, नेवर आया है तो नेवर टू। यानी जो टू हम लगाएंगे कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा के, उससे पहले नॉट, ऑलवेज या नेवर का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर टू, और टू जो लगाते हैं उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगी, वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। सच एज ही सेड पास द साल्ट, न हमें पता है रिक्वेस्ट की गई है ना आदेश दिया गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ही आस्क्ड टू, सेड को चेंज किया हमने आस्क्ड में, टू पास द साल्ट। ही सेड वर्क हार्ड, मेहनत करो, यानी ये क्या है, एक एडवाइज है, तो ही एडवाइज्ड टू, और ये यूँ का यूँ वर्क हार्ड। नेक्स्ट है द टीचर सेड अवॉइड बैड कंपनी, टीचर का कार्य एडवाइज देना, द टीचर एडवाइज्ड टू, यूँ का यूँ अवॉइड बैड कंपनी। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट पोस्ट दिस लेटर, जो मास्टर है मालिक ऑलवेज ऑर्डर हिज सर्वेंट, तो सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू पोस्ट दिस चेंज इनटू दैट लेटर। रानी सेड टू राधा प्लीज हेल्प मी, वर्ड प्लीज आया है, प्लीज वर्ड इज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच, देन वी वुड चेंज सेड टू इन रिक्वेस्टेड, रानी रिक्वेस्टेड राधा टू हेल्प हर। ही सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, हेयर डोंट इज गिवन,
then we will use not to. He said change into advised. He advised not to waste our time. Your second person change according to object. Suppose object me and your change into our. He said never tell a lie. He advised never to. Never change into never to tell a lie. In this way, we can change direct speech into indirect speech when the sentence of reported speech is interrogative or imperative.